ठीक है, मैं जूलियट को खुद साथ ले जाऊँगा। जिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद जाओ ना जाओ जूलियट, तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे साथ ना जाए। हो सकता है अल्फांसो वहाँ तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त ना कर सके। इमरान ने इस तरह कहा जैसे वो जिम को हर सूरत में वहाँ जाने से रोकना चाहता हो। अल्फांसो को वहाँ मेरी मौजूदगी हर सूरत में बर्दाश्त करना होगी क्योंकि जूलियट मेरे साथ होगी और मैं जानता हूँ कि जूलियट अल्फांसो की हकीकी भतीजी है। जिम ने हतमी लहजे में कहा। उसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जीरो रूम से उस पाकिस्तानी साइंसदान को जहाँ ले आओ। जिम ने उठकर अपने पीछे खड़े हुए दोनों मुसल्ले अफराद से मुखातिब होकर कहा और वो दोनों तेजी से मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। जबकि जिम भी चंद लम्हे वहां खड़ा रहा, फिर तेज से कदम उठाता कमरे से निकल गया। तुम बेहद हुतूर साबित हो रहे हो इमरान। ये जिम वहाँ मेरी आड़ में पूरे फालैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। जिम के बाहर जाते ही जूलियट ने कदरे दिल गिरफ्ता से लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम फिक्र ना करो जूलियट, वहाँ कुछ भी ना होगा। अंकल अल्फांसो बेहद समझदार आदमी है, वो हमारी तुम्हारी और अपनी पोजीशन को अच्छी तरह समझते हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और जूलियट खामोश हो गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जिम दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक मुकामी आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथ उकब में बंधे हुए थे और वो चेहरे से इंतहाई मायूस और दिल गिरफ्तार सा लग रहा था। लेकिन इमरान और उसके साथियों को देखते ही उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई, लेकिन दूसरे लम्हे ये चमक मादूम हो गई और इमरान इस चमक को देखते ही पहचान गया कि ये डॉक्टर हिदायतुल्लाह हैं, इस सवाल करके मेकअप में। उसे इनके साथ कुर्सी पर बिठा दो, जिम ने डॉक्टर हिदायतुल्लाह को ले आने वालों से कहा और उन्होंने उसे एक खाली कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मेकअप वाशर मंगवाया है ताकि तुम्हारे सामने उसका चेहरा चेक हो जाए, जिम ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। उसकी ज़रूरत नहीं, ये असल डॉक्टर हिदायतुल्लाह ही हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? जिम ने चौंक कर कहा, मुझे उस आदमी जरगर ने जिसे नकली मेकअप पर डॉक्टर हिदायतुल्लाह का मेकअप किया था, मेकअप चेक करने की खास निशानी बता दी थी, इमरान ने जवाब दिया। हालांकि वो डॉक्टर हिदायतुल्लाह की आंखों में पैदा होने वाली शनासाई की चमक देखकर उसे पहचाना था, लेकिन उसने ये बात जिम के सामने ना की। ओके, अगर तुम्हारी तसल्ली हो चुकी है तो ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी चेकबुक कहाँ है, जिम ने कहा। जूलियट को मालूम है हाक हाउस में हमारा सामान कहाँ मौजूद है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब हमारी वापसी तक तुम यहीं रहोगे, जूलियट को ले आओ, जिम ने पहले इमरान से मुखातिब होकर कहा, फिर उसने अपने उन साथियों से मुखातिब होकर कहा जो डॉक्टर हिदायतुल्लाह को कुर्सी पर बिठाकर एक तरफ खामोश खड़े हो गए। सुनो, तुम्हें वहाँ जाने और आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और हम तो यहाँ कुर्सी पर इस तरह बंदे बैठे बैठे अकड़ जाएंगे, इसलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें किसी ऐसे कमरे में बंद कर दो जहाँ हमारे हाथ आज़ाद हों और बाहर तुम्हारे आदमी पहरा दे रहे हों। तो ये तो तुमने बहरहाल चेक कर ही लिया कि हमारे पास असलहा नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, इसलिए तुम्हें हमसे क्या खतरा हो सकता है, इमरान ने जिम से मुखातिब होकर कहा। नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, तुम यहीं रहोगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि मेरे आदमी तुम्हारे सिरों पर ना खड़े रहें, ये बाहर होकर पहरा देंगे ताकि इस दौरान अगर तुम चलना फिरना चाहो तो चल फिर लो, जिम ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, इतनी रियायत ही काफ़ी है, इमरान ने ऐसे कहा जैसे मजबूरन ऐसा कह रहा हो। तुम सब खड़े हो जाओ ताकि मेरे आदमी तुम्हारी हथकड़ियाँ चेक कर ले, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जिम ने कहा। और इमरान सबसे पहले उठ खड़ा हुआ। उसके बाकी साथी भी उठ खड़े हुए और जिम के आदमी ने उनके हुक्म में आकर उनकी हथकड़ियों को अच्छी तरह चेक कर लिया। बहुत हथकड़ियाँ दुरुस्त हैं, चेक करने वालों ने कहा। स्पेशल लाक वाली हथकड़ियाँ हैं ना, कहीं ये खोल न ले, जिम ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, स्पेशल हथकड़ियाँ हैं, ये कट तो सकती हैं लेकिन खुल नहीं सकती, एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, जूलियट को साथ ले आओ, ये लोग मेरी वापसी तक यहीं रहेंगे और तुम सब ने दरवाज़ा बंद करके बाहर रहना है। अगर ये ज़रा सी भी कोई गलत हरकत करने लगे तो बेशक गोलियों से उड़ा देना, जिम ने सख्त लहजे में कहा और फिर तेज से कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। जूलियट का चेहरा उतरा हुआ था। उसने मुड़कर इमरान की तरफ इस तरह देखा जैसे उसे यकीन हो कि ऐन आखिरी लम्हे में इमरान कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे वो जाने से बच जाएगी। जाओ जूलियट, इत्मीनान से जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और जूलियट होंठ चिबाते हुए जिम के आदमियों के साथ कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमरे में मौजूद मुसल्ले अफराद भी उसके पीछे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए और उसके साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। इमरान और उसके साथी जो कि हथकड़ियाँ चेक कराने के लिए उठकर खड़े हो गए थे, इसलिए वो वैसे ही खड़े रहे। चनाचे जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, इमरान तेज़ी से सफदर की तरफ मुड़ा। अपनी पुश्त मेरी तरफ कर दो सफदर, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। और सफदर ने तेज़ी से अपनी पुश्त इमरान की तरफ कर दी। इमरान हाई जंप के अंदाज में उछला और दूसरे लम्हे उसके बंधे हुए बाजू टांगों से गुजरकर आगे की तरफ आ गए, लेकिन बाजू बंधे होने की वजह से इमरान रकू के बल झुकने पर मजबूर हो गया। नीचे बैठ जाओ, जल्दी करो, इमरान ने कहा और सफदर इसी तरह घुटनों के बल नीचे बैठ गया। इसके हाथ वैसे ही हुक्म में थे। इमरान ने जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिर बंधे हुए हाथों से उसने सफदर की हथकड़ी के दरमियानी हिस्से को पकड़ा और उसके साथ ही उसकी उंगलियों ने तेजी से उस दरमियानी हिस्से की दोनों तरफ ऊपर और नीचे हरकत की। चंद लम्हों बाद खटाक की हल्की सी आवाज़ें उभरी और उसके साथ ही सफदर की कलाइयों में बंधी हुई हथकड़ी खुल गई, लेकिन इमरान ने उसे फर्श पर गिरने से बचा लिया क्योंकि उसने उसे पकड़ रखा था। अब जल्दी करो, मेरी हथकड़ी खोलो, ये स्पेशल लाक है इसलिए मुझे देखकर उसे खोलना पड़ा, इमरान ने कहा। और सफदर जिसके बाजू आज़ाद हो गए तेज़ी से मुड़ा और उसने पहले इमरान के बाजू में पकड़ी हुई अपने वाली हथकड़ी लेकर आराम से फर्श पर रखी। फिर उसने इमरान की हिदायत के मुताबिक उसका हथकड़ी का स्पेशल लाक खोलने की कोशिशें शुरू कर दी।
चंद लम्हों बाद इमरान भी हथकड़ी की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। तुम बाकी साथियों को खोलो, मैं दरवाजे को चेक करता हूँ। इमरान ने हाथ आज़ाद होते ही सरगोशियाना लहजे में सफदर से कहा और अपने वाली हथकड़ी एक हाथ में पकड़कर वो तेज़ी से बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा लोहे का था, इसमें कोई दर्ज ना थी, सिर्फ एक की होल नज़र आ रहा था। इमरान ने झुककर की होल से आंख लगा दी, फिर उसने की होल से आंख हटाई और दरवाजे की अंदर की तरफ लगी हुई नाप को ऐसा से घुमाकर उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। जाहिर है अब उसे दरवाज़ा खुलवाना था। उसकी तरकीब भी उसने सोच ली, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि पहले उसके सारे साथी आज़ाद हो जाएं। चनाचे मुड़कर सफदर की तरफ देखने लगा। सफदर हाथी तेज़ी दिखा रहा था और चंद लम्हों बाद जूलिया, टाइगर, तनवीर के साथ साथ डॉक्टर हिदायतुल्लाह के हाथ भी हथकड़ियों से आज़ाद हो चुके थे और वो सब तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बाहर न जाने कितने अफराद हों, इसलिए तुम सब होशियार रहोगे। अगर 2 या 3 अफराद आएँ तो हमने उनको इस तरह छुपाना है कि उनकी आवाज़ बाहर ना जा सके, ताकि उनसे असलहा हासिल किया जा सके। इमरान ने इंतहाई दबे दबे लहजे में अपने साथियों से मुहातिब होकर कहा और सबने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई हथकड़ी को आहिस्ता से लोहे के दरवाजे से मारा। अरे ये कैसी आवाज़ है? फौरन ही बाहर से आती हुई एक मध्यम आवाज़ सुनाई और इसके साथ ही दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। साथ दरवाज़ा एक धमाके से खुला और दमसले आदमी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। उसके साथ ही एक तरफ से तनवीर और दूसरी तरफ से सफदर भूखे अक्काबों की तरह उन पर झिपट पड़े। टाइगर और जूलिया उन दोनों आदमियों की मशीन गनें झिपट चुके थे, जबकि वो दोनों अफराद तनवीर और सफदर के सीनों से लगे खड़े थे। उनके मुंह पर उनके हाथ थे। बाहर ये 2 ही आदमी थे। इमरान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा और उसके साथ ही उसने सफदर को इशारा किया, तो सफदर ने तेज़ी से उस आदमी को आगे की तरफ धकेला और उसके साथ ही इमरान का हथकड़ी वाला हाथ हरकत में आया तो वो आदमी बुरी तरह चीखता हुआ नीचे फर्श पर गिरा और इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे घुमा दिया और उस आदमी का फड़कता हुआ जिस्म यकलख साकत हो गया। उसका चेहरा बुरी तरह मसे हो गया और आंखें ऊपर को चढ़ गईं। हलक से हरहराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। इमरान ने पैर को वापस मोड़ दिया, लेकिन पैर को गर्दन से हटाया नहीं और उस आदमी का सांस बहाल होने लग गया। दूसरे को खत्म कर दो और उसकी तलाशी लो, इमरान ने तनवीर से कहा। तनवीर ने उसकी गर्दन के साथ उसके जिस्म से लगे हुए आदमी का जिस्म एक लम्हे के लिए बुरी तरह तड़पा, फिर ढीला पड़ गया। तनवीर ने उसे आगे धकेल दिया, फिर झुककर उसके लिबास की तलाशी लेने में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद वो उसकी जेब से एक साइलेंसर लगा ऑटोमेटिक रिवॉल्वर बरामद कर चुका था। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने सर्द लहजे में फर्श पर पड़े हुए आदमी से पूछा। मैथाइस, उस आदमी ने रुक रुक कर और कराहते हुए लहजे में कहा। सुनो, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो मुझे बताओ कि जिम का इस जजीरे पर कंट्रोलिंग हेड ऑफिस कहाँ है? इमरान ने पैर को जरा सा मोड़ते हुए कहा। प्लीज़ ये पैर हटा लो, बताता हूँ, मैथाइस ने रुक रुक कर कहा। तो इमरान ने पैर को वापस मोड़ लिया। टावर पर कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ से सारे जजीरे की मशीनरी को कंट्रोल किया जाता है। मैथाइस ने जवाब दिया। पूरी तफसील बताओ और ये भी बताओ कि यहाँ कितने अफराद मौजूद हैं। इमरान ने गराते हुए कहा और मैथाइस ने रुक रुक कर सारी तफसील बता दी। उसके साथ ही इमरान ने पैर को तेज़ी से मोड़ा और मैथाइस के जिस्म में एक जोरदार झटका खाकर साकत हो गया। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गईं, वो हौलाक हो चुका था। इमरान ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसकी जेबें खाली थीं। आओ, इमरान ने तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। बाहर एक गैलरी थी जिसका एहतमाम एक बरामदे में हुआ और बरामदे के सामने एक सुरह रंग की वैगन खड़ी नजर आ रही थी। वो तेज़ी से कदम बढ़ाते बरामदे के करीब आए। मैथाइस ने उन्हें बताया था कि इमारत में उन समेत 6 अफराद मौजूद हैं। इमरान ने बरामदे के करीब रुककर सर बाहर निकाला तो उसे बरामदे में 4 मुसल्लह आदमी कुर्सियों पर बैठे नजर आ गए। इसका मतलब था कि मैथाइस और उसके दूसरे साथी के अलावा बाकी इमारत में जितने भी अफराद थे वो बरामदे में ही मौजूद थे। तनवीर, वो साइलेंसर लगा रिवॉल्वर मुझे दो, इमरान ने मुड़कर सरगोशी के इसी अंदाज में तनवीर से कहा और तनवीर ने साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इमरान साइलेंसर लगा रिवॉल्वर लिए उछलकर बरामदे में आया। अरे तुम बैठे हुए हो? इमरान ने तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा और वो चारों जो आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे इमरान की आवाज़ सुनकर इस तरह उछले जैसे कुर्सियों की सीटों में अचानक कांटे निकल आए हों। और इमरान का मकसद भी यही था कि उन्हें अचानक हैरान करके चंद लम्हों के लिए उनके जहन माफ़ कर दे और वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा। वो चारों हैरत के मारे उछलकर खड़े हो गए और उन्हें कुर्सियों के साथ रखी हुई मशीन गन्ने उठाने का ख्याल तक न आया। उसी लम्हे इमरान ने ट्रैगर दबा दिया और ठक ठक की हल्की हल्की आवाज़ों के साथ ही वो चारों चीखते हुए नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गए। उनकी लाशें गैलरी में डाल दो ताकि फौरी तौर पर उनकी हलाकत का पता ना चल सके, इमरान ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए कहा। और टाइगर, तनवीर और सफदर ने उन चारों को टांगों से पकड़ा और तेज़ी से घसीटते हुए गैलरी की तरफ ले गए, जबकि इमरान जूलिया को साथ लिए बाहर खड़ी बंद बाड़ी की वैगन की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और उछलकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर जब तक उसके साथी वैगन तक ना पहुंचे इमरान इग्निशन को तारें तोड़कर इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो चुका था। टाइगर ने दौड़कर सामने मौजूद फाटक खोला और इमरान ने वैगन को मोड़ा और तेज़ी से फाटक की तरफ ले गया।
फाटक के बाहर ले जाकर उसने वैगन को रोक दिया, जबकि टाइगर ने फाटक बंद किया और फिर उसकी छोटी खिड़की से बाहर आकर वो वैगन में सवार हो गया। इमरान ने हाथी तेज रफ्तारी से वैगन को उस वॉच टावर की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। ड्राइविंग सीट पर वो अकेला था, बाकी सब साथी वैगन के बंद हिस्से में थे। वैगन को इसलिए हाथी तेज रफ्तारी से चला रहा था कि साइड से गुजरते हुए अफराद को उसकी शक्ल गौर से देखने का मौका ना मिल सके, क्योंकि वो इस वक्त अपनी असल शक्ल में था। मिथाइस से उसने तमाम तफसीलात मालूम कर ली। उसे मालूम हो गया कि वो जिस जजीरे का एक इंतहाई ऊंचा दरख्त समझ रहा था वही दरअसल वॉच टावर है, और पूरे जजीरे पर ये फैली हुई हिफाजी मशीनरी का कंट्रोलर भी वही है। जजीरे में बाकायदा सड़कें बनी हुई थी, इसलिए उसे वैगन चलाने में कोई दिक्कत ना हो रही थी। उसके साथ साथ उसने ये महसूस किया कि उस सुरख रंग की बंद बाड़ी की वैगन को देखते ही लोग खुद ब खुद खौफजदा होकर रास्ता छोड़ देते थे। थोड़ी देर बाद वैगन वॉच टावर के करीब पहुंच गई। ये नीचे एक बाकायदा बंद इमारत थी, जिसके बैरूनी बरामदे में मशीन गनों से मुसल्लह 4 अफराद खड़े थे। इमरान ने बरामदे की तरफ वैगन ले जाते हुए जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। फिर वो पूरी रफ्तार से वैगन को दौड़ाता हुआ बरामदे की तरफ ले गया। उसके साथ उसका पैर और हाथ दोनों बैक वक्त हरकत में आए और टायरों की तेज चीहों में बरामदे में खड़े चारों अफराद की चीखें दबकर रह गई। साइलेंसर लगे ऑटोमेटिक रिवाल्वर ने एक लम्हे में उन चारों को फरश बोस कर दिया। इमरान ने वैगन का दरवाजा खोला और उछलकर नीचे उतर आया। उसके साथ ही वैगन के उकबी दरवाजे से उसके साथी भी उस तेजी से बाहर निकले और वो सब दौड़ते हुए बरामदे में पहुंचे। इमरान के इशारे पर वो सब बिजली की सी तेजी से उन लाशों पर झिपटे, फिर उन्हें घसीटते हुए वो इमारत के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान ने सबसे पहले दरवाजा खोला, उसे और दूसरे लम्हे अंदर का हाल भी 3 आदमियों की चीखों से गूंज उठा। ये तीनों दरवाजे की तरफ ही आ रहे थे। शायद वो टायरों की चीखों और बाहर मौजूद अफराद की चीखों और उनकी गिरने के धमाके की आवाज़ें सुनकर बाहर आ गए थे। इमरान ने उनको गिराते ही तेजी से इमारत के मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेना शुरू कर दिया, जबकि उसके साथियों ने लाशें अंदर डालकर बाहर से मशीन गन्नें भी उठा ली और सदर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इधर और कोई नहीं, अब ऊपर जाना होगा, इमरान ने कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद लिफ्ट उन्हें लिए ऊपर वॉच टावर के बाएं हिस्से में पहुंच गई। ये एक तंग सी गैलरी थी जो दोनों एतराफ से बंद थी। सामने एक दरवाज़ा था। इमरान ने लिफ्ट के रुके बगैर ही रिवाल्वर का दस्ता मारकर स्विच पैनल का वो हिस्सा तोड़ दिया जहां लिफ्ट के नीचे से वापस कॉल किया जा सकता था। बोर्ड के टूटते ही तारों का गुच्छा सा बाहर निकल आया और इमरान ने इंतहाई फुर्ती से चंद मुख्तलिफ रंगों की तारों को खींचकर झटके से तोड़ दिया। अब लिफ्ट उन तारों को जोड़कर ऊपर नीचे आ जा सकती थी और नीचे से हाल से बटन दबाकर उसे ऑपरेट ना किया जा सकता था। इमरान ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि अगर नीचे जीव के आदमियों को किसी गड़बड़ का एहसास भी हो जाए और वो सदर दरवाज़ा तोड़कर अंदर निचले हाल में पहुंच भी जाएं तो वो ऊपर ना आ सकें। लिफ्ट के मैकेनिज्म को अपनी मर्जी से एडजस्ट करने के बाद इमरान आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे बंद दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और दूसरे लम्हे इमरान बिजली की सी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और तेज़ी से साइडों पर घूम गया। लेकिन फिर उसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि पूरा हाल हाली पड़ा था। वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था, जबकि दरमियान में स्टैंड पर पड़ी हुई एक मुस्ततील शक्ल की मशीनरी के सामने 2 कुर्सियां मौजूद थी, जिनमें से एक की पुष्ट पर ब्राउन रंग का कोट भी टंगा हुआ था। इस कोट की मौजूदगी से तो यही जाहिर होता था कि यहाँ कोई ना कोई मौजूद है, लेकिन हाल यकसर हाली पड़ा हुआ था। इमरान के पीछे अंदर दाखिल होने वाले उसके साथी भी हैरत से इस हाल को देख रहे थे। इमरान की नज़रें कोने में मौजूद एक दरवाजे पर जम गई और वो रिवाल्वर हाथ में लिए तेज़ी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि दरवाज़ा खुला और एक सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला। वो पतलून को दुरुस्त कर रहा था, फिर उसे पतलून का भी होश नहीं रहा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से तकरीबन कानों तक फैलती चली गई। अपने हाथ ऊपर कर लो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर तेजी से बाथरूम के दरवाजे की तरफ घुमाते हुए कहा और दूसरे लम्हे उस आदमी के हाथ लाशौरी तौर पर बुलंद होते चले गए। उसके जिस्म में हैरत की शिद्दत की बिना पर हल्की सी लर्जिश नुमाया थी। दूसरे लम्हे इमरान ने अपनी जेब में मौजूद हथकड़ी निकाली और उस आदमी के दोनों हाथ उकब में करके उसने उसे हथकड़ी पहना दी। सुनो, अगर तुमने हमारे साथ ताउन किया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना। इमरान ने हथकड़ी लगाते ही एक बार फिर अपनी तरफ घुमाते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तुम तो जीरो हाउस में कैद थे। उस आदमी के मुंह से पहली बार रुक रुक कर अल्फाज निकले, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने साइलेंसर लगे रिवाल्वर की नाल उसकी आंखों के दरमियान रखकर दबाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। जर्मन। मेरा नाम जर्मन है, मैं यहाँ की मशीनरी का इंचार्ज हूँ। उस आदमी ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा। जिम इस वक्त कहाँ है? जल्दी बताओ। इमरान ने गर्राते हुए कहा। बॉस वाइलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मन ने इस बार कंधे संभलते हुए लहजे में कहा। तैयारी? कैसी तैयारी? इमरान ने चौंक कर पूछा। मुझे नहीं मालूम। जर्मन का लहजा इस बार पूरी तरह संभला हुआ था, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल फर्श पर जा गिरा। इमरान का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। बोलो, कैसी तैयारी कर रहा है? बोलो। इमरान ने पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों पर लात मारते हुए कहा और बंधे हुए जर्मन का जिस्म पूरी तरह तड़पा और उसके हलक से कर्बनाक चीखें निकलने लगी। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसे हो गया। बोलो वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, इमरान ने गर्राते हुए कहा। बताता हूँ फॉर गॉड सेक, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता देता हूँ, जर्मन ने कर्बनाक लहजे में रुक रुक कर कहा और इमरान ने झुककर उसे गले से पकड़ा और एक झटके से खड़ा कर दिया।
बोलो तफसील बताओ। इमरान का लहजा बेपनाह सर था। वो फालैंड पर कब्जा करके वहाँ मौजूद हर शख्स का खात्मा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 500 अफराद को तैयारी करने का हुक्म दे दिया है। 50 बड़ी लांचें तैयार की जा रही हैं जिनमें इंतहाई होलनाक और ताकतवर असलहा लोड किया जा रहा है। बॉस की प्लानिंग के मुताबिक 50 लांचें पहले फाइलैंड पहुंचेंगी। वो पूरी तरह अंधेरा पड़ने पर वहां पहुंचेंगे, जबकि बॉस अपने साथ 2 आदमियों और उसकी जूलियट और उस लड़की जूलियट को साथ लेकर वहां अकेले जाएंगे। बॉस ने फ़ोन पर अल्फांसो से बात कर ली है। अल्फांसो ने उसे इजाज़त दे दी है कि वो जूलियट और 2 साथियों समेत वहां जजीरे पर आ सकता है। चनाचे बॉस उस लड़की के हमरा अकेला पहले जाएगा और अल्फांसो और उसके आदमियों को मुतमईन कर देगा। फिर उसके आदमी असलहा लेकर फाइलैंड पर चढ़ाई कर देंगे और पूरे फाइलैंड पर कब्जा कर लिया जाएगा। जर्मन ने जल्दी जल्दी पूरी प्लानिंग बताते हुए कहा।